यादव पर आक्रामक हुई भाजपा। सपा सरकार में हुए जवाहर बाग कांड का पोस्टर सोशल मीडिया पर किया जारी। योगी सरकार से तुलना कर कहा फर्क साफ है। फर्क साफ है नाम से बने इस पोस्टर के जरिए भाजपा अखिलेश यादव की सरकार में हुए जवाहर बाग कांड की याद दिलाकर उसे घेरना चाहती है। यह भी बताना है कि यूपी की योगी सरकार ने कैसे एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर न सिर्फ अवैध कब्जा होने से रोका बल्कि माफियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर वाले इस पोस्टर में बताया गया है कि योगी सरकार में भू माफियाओं की हालत कैसी है। जाहिर है भाजपा अब बेहद आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला करेगी। उनकी कमियों को सामने लाकर के यह बताएगी कि कैसे योगी सरकार में कानून का राज है और जनता सुरक्षित है। इसके लिए सबसे पहले भाजपा ने जवाहर बाग कांड की तुलना के लिए चुनावी पोस्टर तैयार किया है, जिसे सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। 3 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। विकास कार्यों के साथ ही गोरखपुर बस्ती मंडल के कानून व्यवस्था की कर सकते हैं समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 3 अगस्त को गोरखपुर आएंगे। सीएम के आने की सूचना मिलने के बाद से यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। गोरखनाथ मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक मुख्यमंत्री मंगलवार की दोपहर में गोरखपुर आएंगे और 4 अगस्त को वापस जाएंगे। मुहर्रम के जुलूस के लिए यूपी पुलिस की गाइडलाइन। जुलूस में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी, ड्रोन से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पुलिस महानिदेशक ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक धार्मिक और सांप्रदायिक विवाद के नए और पुराने मामलों का अध्ययन कर पुलिस इनसे जुड़े लोगों को पहले ही चिन्हित कर ले। भीड़ में महिलाओं की सुरक्षा, गौवंश वध आदि पर कड़ी नजर रखी जाए। मुहर्रम के अवसर पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत उन्होंने रविवार को गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। यूपी पुलिस गाइडलाइन की भाषा पर मौलाना का विरोध। कल्बे जव्वाद बोले मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ चार्जशीट है, झूठे इल्जाम लगाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मुहर्रम मनाए जाने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कहा कि यह एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें गाइडलाइन का नाम दिया गया, लेकिन मुहर्रम मनाए जाने वालों पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं, क्या ऐसा होता है, संभावना तक नहीं जताई गई है। कल्बे ने कहा कि गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सर्कुलर में गोवंश वध और यौन संबंधी घटनाओं का जिक्र किया गया है। अपरंपरागत धार्मिक जुलूस का जिक्र करके मुहर्रम का अपमान किया गया है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। निजी एम्बुलेंस चालकों ने किराया बढ़ाया। जैसे तैसे अस्पताल पहुंच रहे लोग। हड़तालियों से निपटने कंपनी ने नई भर्ती शुरू की। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लगातार 7वें दिन हड़ताल जारी रही। इस दौरान मरीजों की परेशानी पहले की तरह बरकरार रही। लगातार 7वें दिन हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस कर्मियों की सुनवाई करने के बजाय कंपनी ने अब अलग अलग जिलों में नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि संगठन के नेताओं पर तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन एस्मा समेत संगीन धाराओं में केस जीवी की कंपनी पर केस दर्ज नहीं किया गया। आखिर यह किसकी मेहरबानी से हो रहा है? यह भी बताया है कि अभी तक गिरफ्तार प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे का पता भी नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक ली और सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सीएम योगी ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि आज स्वदेशी कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेकर मन प्रफुल्लित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टीके का यह सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। सीएम ने जनता से टीके लगवाने की अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग भी अपना क्रम आने पर अवश्य लगवाएं। टीका जीत का, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गत 5 अप्रैल को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी। चुनाव से पहले रूठे किसानों को रिझाने पर मोदी सरकार का ध्यान। 9 अगस्त को 19,000 करोड़ रुपए खातों में डालने का प्लान।
जहां 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं सरकार किसानों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19,000 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में देने जा रही है। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 19,000 करोड़ रुपए अगस्त महीने में ही जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार देती है गारंटी, हर दिन ₹1.80 जमा कर पाएं 36,000 की पेंशन। केंद्र सरकार की कई पेंशन स्कीम बुढ़ापे में हर महीने एक तय राशि पेंशन की गारंटी देती है। आप महज हर दिन ₹1.80 जमा कर 3,000 रुपये महीने पेंशन पा सकते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। सरकार की यह योजना असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के लिए है। अगर आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और उम्र 40 साल से कम है तो फिर आप मोदी सरकार की इस योजना से जुड़कर बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 50% छात्र ही हो सकेंगे उपस्थित। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर से कक्षाओं के संचालन शुरू होंगे। सोमवार को आयोजित टीम 9 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ की जाए। पूरे यूपी में आज फिर बारिश का अलर्ट। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। गंगा, घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से गंगा, घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उधर लगातार बारिश से शहरी इलाकों में भी जल भराव की स्थिति हो गई है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विभाग के डायरेक्टर जेपी गुप्ता कहते हैं कि गुरुवार यानी 5 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट है। इस बीच बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बलिया व गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया है।